जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 27 फरवरी 2026 शुक्रवार है और आज का ये संदेश मैं आपको सिर्फ सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं चाहता हूं कि ये वचन आपके दिल के अंदर उतर जाए, आपकी आत्मा को उठा दे और आपकी रात को शांति से भर दे। शुक्रवार का दिन बहुतों के लिए थकावट का दिन होता है, क्योंकि पूरा सप्ताह निकल चुका होता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, मन अंदर से खाली खाली लगने लगता है और कई लोग बिना बताए अपने दर्द को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। कोई आर्थिक बोझ में है, कोई रिश्तों की टूटन में है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई नौकरी की चिंता में है, कोई भविष्य को लेकर डर में है और कोई ऐसे अकेलेपन में है जहां भीड़ के बीच भी दिल अकेला होता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश ये है कि आप अकेले नहीं हैं और जो बोझ आपने अपने कंधों पर उठा रखा है, प्रभु उसे अपने हाथों में उठाना चाहता है। इसलिए कृपया इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम वचन में जाएंगे, फिर एक गहरी प्रार्थना में जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके मन पर ऐसा विश्राम उतारेगा कि आप महसूस करेंगे, आज प्रभु ने मुझे संभाला है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन के लिए ग्रहण करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम व प्रार्थना निवेदन भी लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वचन और प्रार्थना औरों तक भी पहुंचे। अब आइए आज के दिन का बाइबल संदेश एक ऐसे वचन से शुरू करें जो सीधे दिन के अंदर उतरता है, क्योंकि शुक्रवार को बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं। और ऐसे समय में प्रभु यीशु आपको एक बहुत ही सच्चा निमंत्रण देते हैं। मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये प्रभु का बुलावा है, ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु की करुणा है। यीशु ये नहीं कहते कि पहले अपने आप को ठीक करो फिर मेरे पास आओ। यीशु ये नहीं कहते कि पहले सब कुछ सही कर लो फिर मेरे पास आओ। यीशु सीधे कहते हैं, मेरे पास आओ, यानी जिस हालत में आप हैं उसी हालत में आइए। आप थके हैं तो भी आइए, आप दबे हैं तो भी आइए, आपका मन भारी है तो भी आइए, आपकी आंखें नम हैं तो भी आइए। क्योंकि प्रभु का घर अस्पताल की तरह है। यहाँ स्वस्थ लोग नहीं बल्कि टूटे हुए लोग आते हैं और प्रभु उन्हें चंगा करता है, संभालता है और उठाता है। और ध्यान दीजिए, यीशु विश्राम की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि विश्राम मतलब बस नींद या छुट्टी, लेकिन यीशु का विश्राम इससे कहीं गहरा है। यीशु का विश्राम वो शांति है जो अंदर उतरती है, वो शांति जो दिल की धड़कन को शांत करती है, वो शांति जो विचारों के तूफान को थाम देती है, वो शांति जो कहती है, अब डर मत, मैं साथ हूं। क्योंकि कई बार शरीर तो बिस्तर पर होता है लेकिन मन दौड़ रहा होता है। कई बार आंखें बंद होती हैं लेकिन चिंता जाग रही होती है। और यही वो जगह है जहां यीशु का विश्राम काम करता है। वो केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी विश्राम देता है। वो आपके बोझ को हल्का करता है, आपकी चिंता को प्रार्थना में बदल देता है और आपके अंदर भरोसा भर देता है कि प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं टूटूंगा। इसलिए आज प्रभु आपको कह रहे हैं, अगर आप इस सप्ताह से थक गए हैं, अगर आप जिम्मेदारियों से दब गए हैं, अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो आज अपने दम पर मत लड़िए, यीशु के पास आइए। और फिर आज का दूसरा वचन है भजन 34:18। वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। मेरे प्रिय, ये वचन बहुत दिलासा देता है, क्योंकि कई लोग जब टूट जाते हैं तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आपका मन टूटता है तब प्रभु दूर नहीं जाता, प्रभु और भी करीब आ जाता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के रोने पर दूर नहीं भागता बल्कि पास आकर उसे गोद में लेता है, वैसे ही प्रभु टूटे मन वालों के निकट रहता है। इसलिए अगर आपके अंदर दर्द है, अगर आपके अंदर खालीपन है, अगर आपके अंदर ऐसी चोट है जो कोई नहीं समझता, तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। यही वो जगह है जहां प्रभु आपको सबसे ज्यादा छूना चाहता है। आप जिस जगह पर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, उसी जगह पर प्रभु अपना हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आज का संदेश बहुत सरल है पर बहुत गहरा भी है। आपका टूटना आपका अंत नहीं है। आपका टूटना ये नहीं बताता कि आप खत्म हो गए। आपका टूटना ये बताता है कि अब आपको प्रभु की जरूरत है और प्रभु उसी जरूरत की जगह पर काम करता है। जब आप अपने बोझों के साथ यीशु के पास आते हैं, तब यीशु आपको खाली नहीं लौटाता। वो आपको विश्राम देता है, वो आपको शांति देता है, वो आपको संभालता है। और यही आज का विश्वास है। आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के पास आ सकते हैं, क्योंकि यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। यानी प्रभु आज भी आपके पास है।
आज भी सुन रहा है और आज भी आपको उठाने के लिए तैयार है। अब आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करें ताकि मन शांत हो और वचन सीधे दिल में उतर सके। जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए आंखें बंद करें, धीमी सांस लें और अपने दिल में कहें, यीशु, आज मैं तेरे पास हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमारे मन के शोर को शांत कर दे, हमारे विचारों को स्थिर कर दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर विश्वास जगा दे। प्रभु, आज हम अपने अंदर की थकावट, चिंता, डर और दर्द तेरे सामने रखते हैं और तुझसे मांगते हैं कि तू अपनी शांति हमारे ऊपर मंडेल दे। प्रभु, हमें सुनने वाला हृदय दे, ग्रहण करने वाला मन दे और बदलने वाला विश्वास दे। यीशु के नाम में, आमीन। अब सुनिए, शुक्रवार का एक बहुत बड़ा सच है। बहुत लोग पूरे सप्ताह दूसरों के लिए मजबूत बनते रहते हैं, लेकिन अपने लिए अंदर से टूटते रहते हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से रोते हैं। काम करते हैं पर मन डर में रहता है। घर संभालते हैं पर आत्मा थक जाती है। और इसी कारण शुक्रवार को शत्रु का हमला बढ़ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप सप्ताह के अंत में हार मान लें। लेकिन प्रभु का वचन आपको ये सिखाता है कि आपका जीवन शत्रु के हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में है। और इसी कारण बाइबल कहती है, यशाया 41 पद 10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बल दूंगा। ये वचन आज आपके लिए है। आपके डर के लिए ये वचन है, आपके दबाव के लिए ये वचन है, आपके भविष्य के लिए ये वचन है। प्रभु कह रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं साथ हूं। अब मैं एक बहुत व्यावहारिक बात बताना चाहता हूं। कई बार चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, और जब हम नियंत्रण नहीं कर पाते तो हम टूट जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें एक सरल रास्ता देती है। 1 पतरस 5 पद 7 कहता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह सबसे सुंदर निमंत्रण है। आपको चिंता उठानी नहीं है, आपको चिंता डालनी है, प्रभु पर डालनी है। और जब आप डालते हैं तब प्रभु आपको संभालता है। इसलिए आज का संदेश यही है, बोझ पकड़कर मत रखिए, बोझ प्रभु को सौंप दीजिए। डर पकड़कर मत रखिए, डर प्रभु को दे दीजिए। भविष्य पकड़कर मत रखिए, भविष्य प्रभु के हाथों में दे दीजिए। क्योंकि प्रभु जानता है, प्रभु देखता है और प्रभु आपके लिए मार्ग बनाता है। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम प्लस शहर प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, सबसे पहले हम सुनील डेविड भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रायपुर से हैं। उनके जीवन में कर्ज चल रहा है, मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे कई सालों से घर के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु, तू उनके ऊपर दया कर, उनके कर्ज का बोझ हल्का कर, आय के रास्ते खोल और सही अवसर दे, ताकि वे धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलें। प्रभु, उनकी मम्मी के शरीर पर अपना चंगाई का हाथ रख, कमजोरी और बीमारी को दूर कर और स्वास्थ्य में सुधार दे। प्रभु, उनके घर के लिए तू सही समय पर सही द्वार खोल, हर रुकावट को हटाकर घर का सपना पूरा कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सरिता टेटे बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो ओडिशा से हैं। उन्हें जॉइंट पेन है। प्रभु यीशु, उनके जोड़ों पर अपना चंगाई का हाथ रख, सूजन, दर्द और जकड़न को दूर कर और उन्हें आराम व पूरी बहाली दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सुनीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गोवा से हैं। वे अपने भाई अनिल के लिए प्रार्थना चाहती हैं, जो बहुत कमजोर हैं और बीमार हैं। प्रभु यीशु, अनिल भाई को तू छू, उनके शरीर में बल भर, कमजोरी को दूर कर और चंगाई का अनुग्रह दे। प्रभु, परिवार को भी शांति और भरोसा दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम नीलम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बताया कि पेट में तनाव और दर्द महसूस होता है, घुटने में दर्द है और बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो मोबाइल पर ज्यादा रहता है। प्रभु यीशु, नीलम बहन के पेट की परेशानी को तू शांत कर, तनाव और दर्द की जड़ को दूर कर और उन्हें स्वास्थ्य में आराम दे। प्रभु, घुटने के दर्द पर अपना हाथ रख, सूजन और दर्द कम कर और चलने फिरने में राहत दे। प्रभु, बच्चे के लिए विशेष कृपा दे,
उसके मन में पढ़ाई के लिए रुचि जगा, मोबाइल की लत को तोड़, अनुशासन और समझ दे और परिवार को बुद्धि दे कि वे प्रेम के साथ उसे सही मार्ग पर ला सकें। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम मुन्नू गुरंग बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। वे फास्टिंग करना चाहती हैं, प्रभु के बारे में और जानना चाहती हैं, अपने बेटे और पति की नौकरी के लिए और घर में बरकत के लिए उपवास रखना चाहती हैं। प्रभु यीशु, उनके दिल में जो भूख है उसे तू और बढ़ा, उन्हें सही मार्गदर्शन दे, पवित्र आत्मा की समझ दे और उनके उपवास में उन्हें सामर्थ्य व अनुशासन दे। प्रभु, उनके पति और बेटे के लिए नौकरी के अच्छे अवसर खोल, काम में स्थिरता और वृद्धि दे और उनके घर में शांति व बरकत स्थापित कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम बिमल कुजूर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। उन्हें जॉइंट पेन और पूरे शरीर में दर्द है। प्रभु यीशु, उनके शरीर पर अपना चंगाई का हाथ रख, दर्द, सूजन और कमजोरी को दूर कर और उन्हें आराम, ताकत और पूरी बहाली दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम राजा बाबू उर्फ शमशाद भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। वे कर्ज से छुटकारा और जो काम बंद है वो खुलने के लिए प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु यीशु, उनके ऊपर दया कर, कर्ज का बोझ हल्का कर, आय के नए रास्ते खोल और उनके काम में फिर से बढ़ोतरी दे। प्रभु, बंद दरवाजे खोल, सही अवसर दे और उनके जीवन में स्थिरता और शांति दे। यीशु के नाम में आमीन। और प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम यहाँ किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिखा या जिनका निवेदन अधूरा रह गया। तो उनके दिल की आवाज़ जानता है। प्रभु, उनकी ज़रूरतें पूरी कर, उनके घर में शांति दे, उनके शरीर में चंगाई दे और उनके जीवन में मार्ग खोल। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब आइए हम मुख्य प्रार्थना में चलें। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सामने अपने मन को रखते हैं। प्रभु, जहां चिंता है वहां अपनी शांति डाल दे, जहां डर है वहां साहस भर दे, जहां थकावट है वहां नया बल दे, जहां निराशा है वहां आशा जगा दे। प्रभु, जो लोग आज अंदर से टूटे हुए हैं तो उन्हें जोड़ दे, जो लोग रो रहे हैं तो उनके आंसू पोंछ दे, जो लोग अकेलेपन में हैं तो उन्हें अपना प्रेम महसूस करवा दे, जो लोग मानसिक तनाव और घबराहट में हैं, प्रभु तू उनके विचारों को शांत कर दे, उनके हृदय की रक्षा कर और उनके मन को विश्राम दे। प्रभु, जिनकी नींद टूट गई है, जिनको रात में डर सताता है, तू उनकी रातों को शांति से भर दे और उनके घरों को सुरक्षा से ढक दे। प्रभु, हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां पति पत्नी में तनाव है वहां तू समझ और प्रेम दे, जहां गलतफहमी है वहां तू सच्चाई और शांति दे, जहां कड़वाहट है वहां तू क्षमा का अनुग्रह दे। प्रभु, बच्चों की रक्षा कर, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उनकी पढ़ाई और भविष्य में तू मार्गदर्शन दे। माता पिता को बल दे, बुजुर्गों को आराम दे और पूरे घर में तेरी उपस्थिति का दीपक जले। प्रभु, हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनकी कमाई कम हो गई है, जिनका काम रुका है, जिनके खर्चे बढ़ गए हैं, प्रभु तू उनके लिए रास्ता खोल, सही अवसर दे, सही निर्णय की बुद्धि दे और कर्ज से बाहर निकाल। जहां पैसा फंसा है तू उसे वापस दिलाने में मदद कर, जहां भुगतान रुका है तो उसे निकलवा और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। प्रभु, अपने प्रबंध के द्वारा उन्हें स्थिर कर। प्रभु, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी, मन की चिंता और आत्मा की थकावट पर तू अपना हाथ रख और हम यशाया 53:5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं। प्रभु, दर्द को शांत कर, कमजोरी को दूर कर और शरीर में बल भर। प्रभु, मन की शांति दे, विचारों की रक्षा कर और ऐसा विश्राम दे कि दबाव में भी शांति बनी रहे। प्रभु, आज हम भजन 34:18 के अनुसार ये विश्वास करते हैं कि तू टूटे मन वालों के निकट है। इसलिए प्रभु, हर टूटे मन को तू आज छू, हर दिल पर अपना हाथ रख और हर जीवन में नया काम शुरू कर। प्रभु, इस शुक्रवार के बाद आने वाला सप्ताह तुझ में नया हो, बेहतर हो और शांति से भरा हो। प्रभु, हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर और हमें अपनी दया में स्थिर रख। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू काम करता है और तू हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अगर आपने इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम व प्रार्थना निवेदन भी लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु आपके घर में शांति बढ़ाए और प्रभु आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।